नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दूं, यूपी में जो चकबंदी लेखपाल की वैकेंसीज निकली हुई थी उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है, तो अगली डेट आने तक वेट कीजिए। तो यहाँ पर देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर रहने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देखो, लगातार तीसरे साल जो सबसे स्वच्छ शहर के नाम पर आया है वो आया है इंदौर शहर का नाम। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, उससे पहले आपको एक फोटो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इंदौर सबसे साफ शहर। इस इमेज में इंदौर जंक्शन की फोटो भी दिखा दी है, सो दैट आपके मन में फोटो देखने से क्या होता है, लंबे समय तक चीजें याद रह जाती हैं। तो इंदौर को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, इंदौर इसमें नंबर 1 आया है। अगला क्वेश्चन है, उसी स्वच्छता सर्वेक्षण में 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी पुरस्कार मिला है। देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें बात हुई थी क्लीनेस्ट सिटी, यहाँ पर बात हो रही है क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी। तो ये जो स्मॉल सिटी वाला अवार्ड है ये दिया गया है एनएमडीसी को। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर एनएमडीसी ना होकर ये होगा एनडीएमसी। ठीक है, यहाँ पर होगा एनडीएमसी। और एमडीएमसी एरिया कौन सा है ये आपको दिखा देते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, एनडीएमसी इसे बोलते हैं। ये इसका लोगो रहा है, जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी का अवार्ड दिया गया है। तो इसको करेक्शन कर लेंगे, एनडीएमसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड का एक गौचर है जगह, उसमें भारत में गंगा के किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ कस्बे का अवार्ड भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले मिजोरम के राज्यपाल का नाम बताइए। तो देखो, अपने पद से इस्तीफा देने वाले मिजोरम के राज्यपाल का नाम है कुम्मनम राजशेखरम, जिनको शॉर्टकट में बोलते हैं के राजशेखरन। ये मिजोरम के राज्यपाल थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जाता है कि वो शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर एक बार इनका फोटो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद हो जाएगा, मिजोरम के राज्यपाल हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश मुखी को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम का, क्योंकि के राजशेखरन ने मिजोरम के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी टेम्परेरीली फॉर्म में जगदीश मुखी को एक्स्ट्रा मतलब राज्य दे दिया गया है राज्यपाल के लिए। तो जगदीश मुखी मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत जो बनाए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर औसाफ सईद। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर औसाफ सईद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं डॉक्टर साहब का, जिनको सऊदी अरेबिया का, ठीक है, सऊदी अरेबिया का राजदूत बनाया गया है। तो औसाफ सईद जी का फोटो आप देख लेंगे सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वीमेंस डे जो अभी मनाया गया है 8 मार्च को, उसका इस वर्ष का सब्जेक्ट क्या है। तो इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है वो है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बोलते हैं बार्क, निम्नलिखित में से किसे बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है अजीत कुमार मोहंती को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती को बार्क का यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देते हैं, जिनको यहाँ पर अजीत कुमार मोहंती जी का, जिनको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रिडली कछुआ
का एक समूह अंडा देकर जब घोंसला बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो रिडली कछुआ जब अंडा देता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अरीबाडा। अरीबाडा नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर रिडली कछुआ क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 4 लाख से ज़्यादा कछुए जो हैं वो उड़ीसा के तट पर इकट्ठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर अंडा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका आपको पूरी नॉलेज देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि उड़ीसा आप देख सकते हैं, रेड कलर से आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा। ये जो ऑलिव रिडली नाम का ये जो कछुआ है, ये क्या करता है कि यहाँ पर देखो, उड़ीसा के इस तरफ से शुरू हो जाता है समुद्र, बंगाल की खाड़ी। तो कछुआ जो होता है पूरे साल तो इस समुद्र में कहीं भी हो सकता है, मतलब उसकी पोजीशन हजारों मीलों दूर भी हो सकती है। लेकिन जब भी वो अंडे देने का समय आता है तो वो पता नहीं क्यों कहीं से भी घूमकर उड़ीसा के उसी तट पर पहुंच जाता है जहां पर वो हर साल पाया जाता है। तो ये एक विचित्र घटना है जिसको उड़ीसा में दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। तो इस बार भी 4 लाख से ज़्यादा ऑलिव रिडली कछुए अंडे देने के लिए उड़ीसा के तट पर इकट्ठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस जगह पर 9 मार्च 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का जो उद्घाटन किया गया है, इसको किया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ये उस संस्थान का फोटो है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स अमेरिकी अरबपतियों की सूची में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे अरबपति इंसान घोषित किया गया है जेफ बेजोस को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जेफ बेजोस किस कंपनी के सीईओ हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो ये तो थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अब करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि WHO का मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी पर कीरू जल विद्युत परियोजना शुरू करी गई है? वर्ष 2018 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तीनों क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देंगे। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।